मुझे एक और बात भी समझ में आ रही है। वो ये समझ में आ रही है कि जैसे देखिए ये उसके में बिग पीपल का वो उल्लेख कर रहा है, आपने देखा होगा जो लिखा है ना, सर इट्स ए बिग केस, बिग पीपल आर इन्वॉल्व, लेट मी कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू सर। तो बिग पीपल इन्वॉल्व एंड बिग केस, तो ये क्या है? अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि ये 5 उंगलियों वाला पंजा इन 5 सवालों का जवाब नहीं देता है आकर, तो आप ये समझ लीजिए कि ये साफ प्रदेश और देश की जनता ये समझ सकती है कि ये पंजा किसके लिए क्या कार्य कर रहा था। और अब ऐसा लग रहा है कि यदि वो वास्तविक अर्थों में चुनाव जीतने की कोई संभावना भी देख रहे होते, तो इस प्रकार के किसी इलीगल सोर्स से धन प्राप्त करने का कोई विचार उनके मन में न आया होता। कहीं ना कहीं यह पुनः दर्शाता है कि उनको हार दीवार पर लिखी हुई इबारत के रूप में दिखाई पड़ रही थी। यह आरोप उसको प्रमाणित करता है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए साहब, डिजिटल इंडिया मोदी जी लाए हैं, मगर साहब आपने देखा कि अभी राहुल गांधी जी ने वो तिजोरी खोल के दिखाई थी ना कि उसमें कुछ नहीं है, सब खाली है। अब देश की जनता को यह समझना चाहिए कि तिजोरी का तो मामला ही नहीं था, सब कुछ हाईटेक हो रहा था। यानी अगर इस चीज को, जो मीडिया में आई हुई खबर है, ये सही है, तो राहुल गांधी जी जवाब दीजिए, तिजोरी का कहां मामला था? क्वाइन नहीं, बिटकॉइन का मामला था। इसका मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का हाईटेक यूज समाज के भले के लिए भले ही ना किया हो, सुशासन के लिए भले ही ना किया हो, पर भ्रष्टाचार के लिए किया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं, यह केवल आरोप नहीं है, हम एक आधार पे बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता इनको पहचाने कि ये कैसे कैसे कौन कौन से धंधे करते हैं। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये वो पार्टी है ना जिसकी सत्ता जब थी तो गृह मंत्री पे आरोप लगा था कि 100 करोड़ रुपया महीना वसूलवाते हैं। आरोप किसने लगाया था? पुलिस कमिश्नर ने। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो महाविकास अघाड़ी में हुआ था कि गृह मंत्री पर पुलिस कमिश्नर ने यह कहा हो और उसके बाद गृह मंत्री गिरफ्तार और पुलिस कमिश्नर फरार। गृह मंत्री गिरफ्तार और पुलिस कमिश्नर फरार, ये जिस सरकार के कार्यकाल में हुआ हो तो वो विपक्ष में रह के कौन कौन सी कारगुजारियां कर रही होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए हमने ये 5 सवाल करे हैं और मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं, आज आखिरी रात है चुनाव से पहले की। इन 5 सवालों का अगर जवाब नहीं दिया तो वो बहुत पुरानी फिल्म मुगले आजम का डायलॉग याद है ना, ये रात साहिब आलम के मंसूबों पे बहुत भारी गुजरने वाली है। क्योंकि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता उन मंसूबों का असली चेहरा बेनकाब होते हुए देखना चाहती है। नकाब में जितना भी वोट डलवाने का प्रयास कर ले, परंतु अब मुझे लगता है कि इसके द्वारा वो चेहरा बेनकाब हो चुका है। धन्यवाद। इससे जुड़ा कोई सवाल? सर, आपने रात की बात कही है, सुप्रिया सुले जी ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने 2 शिकायतें की हैं, उसका जिक्र किया। साथ में उन्होंने लिखा है कि मतदान की एक रात पहले नेक मतदाताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ ये फॉल्स तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में और साइबर सेल में उन्होंने इसकी शिकायत की। देखिए, मेरा विचार है कि सुप्रिया जी एक वरिष्ठ नेता है, तो उनको नैतिक, राजनीतिक और कानूनी तीनों आधार पर जवाब देना चाहिए। उनका जो ट्वीट है वो एक रस्म अदायगी का किया हुआ ट्वीट है, जिसमें कि उनके ऊपर स्पेसिफिक आरोप जो लगे हैं उसका कोई स्पेसिफिक काउंटर उसमें नहीं है। इसीलिए हमने उनसे साफ सवाल पूछे हैं कि उन्हें आकर कहना चाहिए कि गौरव मेहता अथवा गुप्ता नामक किसी व्यक्ति से उनका संबंध रहा है, परिचय रहा है या नहीं, उसके संपर्क में रही है नहीं, किसी प्रकार का चैट का आदान प्रदान हुआ है या नहीं, यह आवाज उनकी है या नहीं, और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कांग्रेस पार्टी या एनसीपी का किसी भी नेता का कोई भी इंवॉल्वमेंट है या नहीं। और बिटकॉइन का लीगल ट्रांजैक्शन भी होता है और इलीगल भी होता है, तो क्या इलीगल ट्रांजैक्शन में है कि नहीं, इन बातों का जवाब दे दें ट्वीट में, तो कोई बात नहीं। That's why we have asked
categorically 5 questions, in which one of the question is that they should come out and unequivocally say that this is their voice or not. Up till now, we have not seen any clarification or condemnation. As it has been said, a tweet has been said, which is a very vague and generic language. There is no specific, to the point rebuttal of the allegation. Election is just one day away. Do you feel that this is a high chance that the Election Commission of India need to take the cognizance of this and action need to be initiated against these leaders so that this malpractice cannot be used in your future? We hope and we are confident that the Election Commission of India is keeping a strict vigil of the situation, and they will take an appropriate action, whatever they seem fit. But the more significant is, it's not the question of one day away election. It's going one way, which way the politics is going, which way the corruption is going, and how the people are trying to influence and pervert the electoral process. It was not an eventful day. It was a very serious, dark night which is looming